अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी आकिब राना। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इसका कंक्लूजन देने वाला हूँ कि अगर आप जर्मनी मूव करने वाले हैं तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको कोरोना के बाद आपकी ट्रैवलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाली हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बिना कुछ यहाँ से ख़रीदे आपको पहला 1 से 1.5 माह तक यहाँ पे आपको सर्वाइव कर सकते हैं। आपको कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि शायद आपके माइंड में भी नहीं आती, क्योंकि आपका वीज़ा आ चुका होता है और आपको इतनी खुशी हो रही होती है कि आप बस सोच रहे होते हैं कि बस चलें। जर्मनी जो है वो ठंडा मुल्क है, यस ठंडा है, ठंड है यहाँ पर, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको आपकी डेली लाइफ के अंदर और आपके आने वाले 1-2 साल के अंदर बहुत हेल्प आउट करती हैं। तो इस पूरी वीडियो को देखिएगा अगर आप लोग ट्रैवल करने लगे हैं, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आने वाले 2 साल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाली है। ओके जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बर्तन जो कि आपको पहले महीने के अंदर बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं, क्योंकि पहले माह के अंदर आपको अपने हाउस एग्रीमेंट की भी टेंशन पड़ी होती है, सिटी रजिस्ट्रेशन की भी टेंशन पड़ी होती है, फिर आपको वीज़ा के लिए भी सोच रहे होते हैं, अपनी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे इंश्योरेंस हो गई, बहुत सारी चीज़ों को लाइन अप कर रहे होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको पूरा फोकस करने में मदद करेंगी अपनी इन तमाम चीज़ों के ऊपर, ताकि आप अपने खाने पीने की हेल्थ के ऊपर पूरा ध्यान दे सके। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले बर्तनों के ऊपर। बर्तनों के अंदर सबसे पहले आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा, एक नॉन स्टिकी फ्राई पैन रखें। वो इतना खो कि आप उसके अंदर एक अंडा बना सकें या 2 अंडे बना सकें और एक ब्रेड को उसके अंदर गर्म कर सकें, या फिर उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत नूडल्स वगैरह बना सकें, खाने पीने की चीज़ें बना सकें। तो वो इतना होना चाहिए कि वो आपके वज़न के अंदर भी आपको डिस्टर्ब ना करे और आपको ईजिली आप उसको कैरी भी करें, क्योंकि यहाँ पर उसकी प्राइस तकरीबन 10 से 12 यूरो तक है और कई ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर वो 6 यूरो का भी मिल जाता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि पाकिस्तान से ले, क्योंकि आई नो पाकिस्तान में क्वालिटी अच्छी है। इसके बाद एक छोटी सी कढ़ाई ज़रूर लीजिएगा जिसके अंदर आप कुछ अपने खाने शाने बना सकें, सालन हो गया या कोई इस तरह की चीज़ जो कि आप आ रहे हैं और उसके अंदर बनाना चाहते हैं, आलू अंडे बनाना चाहते हैं, ताकि आप पहला मंथ जो है वो उसको सर्वाइव कर सकें। तो दूसरी चीज़ जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो छोटी सी एक कढ़ाई करूंगा, वो भी नॉन स्टिकी प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर आपका ऑयल कम लगेगा, तो आपका जो ऑयल है वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक चलेगा। तो नॉन स्टिकी स्मॉल सी कढ़ाई लीजिएगा जिसके अंदर आप चिकन बना सकें या कोई सब्ज़ी बना सकें, कोई या चावल वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ हो वो आप बना सकें। अगर आप बहुत ही ज़्यादा राइस लवर हैं और चाहते हैं कि प्रेशर कुकर लाना, तो ये ऑप्शनल है, बिकॉज आई नो कि जो छोटा कुकर है वो भी मिल जाता है, लेकिन उसका वेट इतना होता है कि आप बाकी चीज़ों के ऊपर उसको सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि वो आप यहाँ से 2 माह बाद ले लें, 2 माह तक आप यहाँ पर सर्वाइव कर लें, तो ऑप्शनल है प्रेशर कुकर, वो आप मिस भी करवा सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो बेलना होता है रोटियां बनाने के लिए, अगर आप समझते हैं अपने आप को कि आप प्योर रोटी पर्सन है, चावल आपको इतने अच्छे नहीं लगते, या आप दोनों का मिक्सचर बैलेंस करके कर लेते, तो बेलना आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आई नो कि आप यहाँ के फूड की तरफ जाएंगे और अपने आप को उस तरह से बना लेंगे कि आप इजीली इनके फूड के अंदर इंडल्ज हो जाए। लेकिन फॉर द फर्स्ट ईयर वो आपको बहुत हेल्प आउट करेगा, क्योंकि यहाँ पर रोटी जो है वो बाजार से भी मिल जाती है, लेकिन अब पता नहीं आप उसको अफोर्ड करते हैं या नहीं। वो इतनी कोई महंगी भी नहीं होती, लेकिन फिर भी हाईली रिकमेंड है आप लोगों को कि एक बेलना जो है वो अपने साथ आप लेकर आएँ। नेक्स्ट चीज़ जो है वो एटलीस्ट 2 प्लेटें छोटी छोटी मीडियम जो होंगी वो आप लेकर आएँ। प्लास्टिक की, चीनी की प्लेट लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा होता है। प्लास्टिक की होंगी, हल्की होंगी, तो आप इजीली उसको कैरी कर सकेंगे। दूसरी चीज़, आप अपना एक फोक रखें, एक चम्मच रखें, ताकि वो आपको हेल्प आउट कर सके, प्लस एक मग रखें जिसके अंदर आप चाय पी सकें, क्योंकि हम आई नो कि आपको जो वो चाय है वो पाकिस्तानी या इंडियन या जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो चाय के लिए एक मग या कॉफ़ी अगर आप पीते हैं तो वो मग आपको बहुत हेल्प आउट करने वाला है। ये नहीं पता कि आप जिस रूम में जा रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग अपनी चीज़ें छोड़ जाते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है जहाँ पर आप मूव करने वाले हैं वहाँ पर पहले से कुछ मौजूद है या नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है मेडिसन आपको यहाँ पर भी मिल जाती है, लेकिन क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो एक एशियन इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट करती है, एशियन माहौल को एक्सेप्ट करती है, एशियन मेडिसिन को ही एक्सेप्ट करती है, तो हाईली रिकमेंड करूँगा आप लोगों को डिस्प्रिन, पैनाडोल, विटामिन डी, क्योंकि आप देख सकते हैं सूरज नहीं है और दोपहर के तकरीबन 2 बज रहे हैं, यहाँ पर मोस्टली मौसम इसी तरह से रहता है अनटिल अनलेस समर ना हो। तो विटामिन डी की कुछ ये ऑप्शनल है, अगर आप रखना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी को ज़रूरत है तो आप रख लीजिए, प्लस पैरासीटामोल, कुछ थोड़े बहुत बैंडेज अगर आप रखना चाहते हैं वो रख लीजिए। और निम्स एक बड़ी फेमस है पाकिस्तान में,
जो आपके बॉडी पेन के लिए, मसल फटीक हो जाते हैं क्योंकि बहुत लंबी आपकी फ़्लाइट है, तो मेरे ख्याल से आपको 1 या 2 टैबलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर भी जब आप आ जाते हैं तो उसके बाद भी आपको इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ती है। तो ये वो स्मॉल सा मैंने आपको पैकेज बता दिया जो आप ये इंपॉर्टेंट चीज़ें रख सकते हैं। पैनाडोल, पैरासीटामोल, डिस्प्रिन, निम्स और कोई और रखना चाहते हैं, विटामिन डी। इसके अलावा अगर कोई ऑप्शनल आप देखते हैं आपको ज़रूरत है तो वो आप ज़रूर रखें। कपड़ों की बात कर लेते हैं। कपड़ों के सेक्शन को मैंने 2 चीज़ों के अंदर डिवाइड किया है, आउटर वेयर और इनर वेयर। आप लड़का हैं या लड़की हैं, अपने इनर वेयर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखें। बनियान हो गई, आपके अंडरवेयर हो गए और ट्राउज़र हो गए। ट्राउज़र के अलावा जीन्स के नीचे पहनने वाले कुछ लोगों को ज़्यादा ठंड लगती है तो वो जीन्स के नीचे भी अक्सर औकात कुछ ना कुछ पहनते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मोटी चीज़ें रखें। आपको फोकस से या डाइनर से, शर्ट एंड टाई से वार्मर मिल जाते हैं। बॉडी वार्मर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं आप शर्ट के नीचे फॉर्मल है या आपकी कैजुअल है, जो भी आप उसके नीचे पहने तो वो इतने टाइट होते हैं कि आपकी बॉडी को वार्म रखते हैं। भी होता है उसके अंदर, और आपकी ये शर्ट टाइप भी होती है, वो आपकी बॉडी को वार्म रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जुराबे जो हैं वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा रखें, क्योंकि यहाँ पर आपको तकरीबन 10 यूरो की 5 मिल जाती हैं, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 1000 रुपया बन जाता है और इंडियन मेरे ख्याल से 500-600 रुपया बन जाता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोग को हाईली रिकमेंड करूँगा फुल सॉक्स जो हैं वो भी रखें, स्मॉल सॉक्स भी रखें, और हर टाइप की जिस तरह की भी सॉक्स आपको पसंद है वो तकरीबन 2-2, 4-4 पेयर रखें। एटलीस्ट जो है वो 10 से 15 सॉक्स आप अपने साथ रखेंगे तो 1 साल आपका कहीं नहीं जाएगा। इसके अलावा अपना मफलर ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जब आप चलते हैं, यहाँ से गुजरते हैं, तो वो आपके नेक को अच्छे तरीके से कवर करने वाला है और वो सर्दी से आपको बहुत बचाएगा। क्योंकि इस तरह होता है क्योंकि जब आप चल रहे होते हैं सारी जो ठंड है वो आपके नाक पे, गले पे और कानों पे लग रही होती है, तो ये बड़ा सीन जो है वो बैड हो जाता है, देख सकते हैं आप अभी। इसके अलावा आपको एक कैप मैं रिकमेंड करूँगा, 1 लेकर आइएगा। अगर 2 लाना चाहते हैं 2 लिएगा, क्योंकि आपके सामान के ऊपर डिपेंड करता है। अब चलते हैं आउटर वेयर के ऊपर कि आपके लिए किस तरह के कपड़े ज़रूरी हैं। मैं मोस्टली जो है वो ब्लैक और वाइट टी शर्ट ज़्यादातर पहनता हूँ और उसके नीचे बॉडी वार्मर पहनता हूँ। उससे ये होता है कि मुझे वाइट और ब्लैक टी शर्ट के अंदर चूज़ करने के अंदर मेरे पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या वाइट पहनूँ या ब्लैक पहनूँ, जो कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर मेरा बहुत सारा टाइम बचाता है। इसके अलावा जो है वो कोशिश करें कि मोटे से मोटे कपड़े रखें। अपनी जो जैकेट्स हैं, अगर आप लाहौर से हैं, कराची से हैं, इस्लामाबाद से हैं, जहाँ से भी हैं, तो आपको पता होगा, आप अपने लोकल मार्केट के अंदर जाएं, वहाँ पर जो आपको मोटी जैकेट्स मिलेंगी वो आपको किसी ब्रांड पे उस तरह से मोटी नहीं मिलेंगी। ठीक है, आई एग्री विद यू, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ब्रांड से बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की पड़ी होती हैं, बट हाईली रिकमेंड कि आप अपने लोकल मार्केट में जाएं, वहाँ से गर्म चीज़ों को उठाएं। अपने मफलर, जैकेट्स, जीन्स जो हैं वो आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएँ, क्योंकि जीन्स जो हैं वो यहाँ पर जो उसकी कॉस्ट है वो 29 यूरो से लेकर 40-50 तक जाती है। मोस्टली 19 यूरो की भी मिल जाती है, बट हाईली रिकमेंड जो है वो अपनी जीन्स ब्लैक, ब्लू, लड़कों के लिए तो यही होती हैं, और लड़कियाँ जो हैं वो अपने हिसाब से देख सकती हैं, वो रखें। और एक अगर आप सोचते हैं कि आपको फॉर्मल चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो एक पेंट कोट मैं आपको अलाउ करूँगा कि आप एक पेंट कोट रखें, और उसको भी कोशिश करें कि अच्छे तरीके से उसके बैग शैग सारा कुछ निकाल के सिर्फ पेंट कोट को रखें, क्योंकि उसका वजन ज़्यादा होता है और फिर आपका सामान एक्सीड कर जाता है। फॉर्मल शर्ट्स जो हैं वो भी आप 4-5 रखें, और क्योंकि अब अच्छा कैजुअल और फॉर्मल शर्ट्स का जो है वो कुछ लोग पहनते ही फॉर्मल हैं, कुछ लोग पहनते ही कैजुअल हैं, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि 4-4, 5-5 शर्टें अपनी लाजमी रखें। जूते आपके बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि आप इतना पैदल चलते हैं कि आपकी एड़ियाँ घस जाती हैं। जूते नहीं घिसने चाहिए, क्योंकि ये जो जूते हैं ये आपको रात को जब आप सोएंगे तो आपके पाँव जो हैं वो दर्द कर रहे होंगे, क्योंकि आप शुरू वाले दिनों में इतना चलते हैं अपने काम के लिए कि आपके ये जूते ही आपको हेल्प आउट करने वाले हैं। तो एटलीस्ट जो है वो 3-4 डिफरेंट किस्म के जूते रखें, और कम से कम जो है वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 3 से 4 जो है वो जॉगर्स रखें। अगर 4 नहीं तो कम से कम 3 जॉगर्स ऐसे रखें कि आप कहें कि यार मतलब मैं अगर 20 मंजिल से भी गिरूँ ना तो ये मैं टूट जाऊंगा, जूता नहीं टूटेगा। ठीक है। इसके अलावा ग्लव्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आप 1 से 2 जोड़ी अपने सामान के अंदर रख सकते हैं। अब चलते हैं आपकी दूसरी एसेसरी के अंदर, जो कि आपको बहुत हेल्प आउट करने वाली हैं। लड़का हैं या लड़कियां, ये एसेसरीज आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। बॉयज़ के लिए जो शेविंग है वो मशीन, रेज़र, शेविंग जेल अगर आप यूज़ करते हैं तो वो जेल, बॉडी स्प्रे,
और इसके अलावा शू पॉलिश, वो शू ब्रश अगर आप रखना चाहते हैं तो वो, और अपना एक अदद शैम्पू और बॉडी स्प्रे। ये जितना भी लिक्विड है, एक इम्पॉर्टेंट बात को याद रखिएगा कि आपने कभी भी इसको हैंड कैरी के अंदर नहीं रखना, अदरवाइज ये आपका एयरपोर्ट के ऊपर निकलवा दिया जाएगा। तो आपने इसको अपने बड़े सामान के अंदर रखना है। कपड़ों को कोशिश कीजिए ट्रांसफर करके हैंड कैरी के अंदर करवा लीजिए। अच्छा, अब अपना साबुन वगैरह अपने कुछ आप रख लीजिएगा, 2 से 4। अगर आप शावर जेल यूज करते हैं तो 1 शावर जेल काफी है। इसके अलावा आप बिग भी रख सकते हैं। बिग रेजर आता है, बहुत ही सस्ता होता है, उसके लंबे सारे आप 5-7 रख लीजिए। वो 5-7 जो है वो आपके तकरीबन 8 से 10 माह तक कहीं नहीं जाने वाले। तो बिग का जो रेजर है वो हर तरह की शेव के लिए इस्तेमाल होता है, तो आप उसको दिल खोल कर लेकर आए, और सस्ता भी है, और जितनी देर आप उसको इस्तेमाल करना चाहे करें। देखें, तल्ख हकीकत है, लेकिन ये वो चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में काम आने वाली है, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते। ये हमारी जरूरियात की चीजें हैं, तो आप इसको रखें अपने सामान के अंदर। जोक्स अपार्ट, इसके अलावा जो है वो अपना एक टूथपेस्ट रखिएगा, बड़ी वाली रख लीजिएगा, वो आपकी काफ़ी देर चल जाएगी। 2 टूथब्रश रख लीजिएगा ताकि आपके वो काफ़ी देर तक चल जाए। वज़न कम होता है, ज़्यादा देर तक चल जाएगा, आपके ही काम आएगा। इसके अलावा नेल कटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टंग क्लीनर वो आप ज़रूर लेकर आइएगा। ईयरबड्स, वज़न बहुत कम होता है, वो भी ज़रूर लेकर आइएगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका वज़न कम है लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें यहाँ से ख़रीदने जाएं तो आपके अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। उतने पैसों के अंदर आप यहाँ पर तकरीबन 1 माह गुजार सकते हैं। आई नो आप लोग यहाँ पर बैठ के मुझे देख देख के बोर हो गए होंगे, तो चले चलते हैं कहीं और चल के बात करते हैं। ओके जी, अब बात कर लेते हैं फूड की। ये वो फूड आपको बताने वाला हूँ जो आपको 1 से 1.5 माह तक सपोर्ट करने वाला है। कुछ चीज़ें आपको यहाँ से आके खरीदनी पड़ेंगी, 2-4 से ज़्यादा नहीं होने वाली हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो नूडल्स जो है वो एटलीस्ट 2 से 4 पैक जो है वो आप रख लें। डिफरेंट टेस्ट के, डिफरेंट फ्लेवर के आपको ईजिली मिल जाते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, जहाँ पर भी हैं, तो बहुत ईजिली आपको नूडल्स दस्तयाब है। दूसरी चीज़ मसाला, बिरयानी मसाला, कोरमा मसाला, जितने भी किस्म के आपको मसाले समझ में आते हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा रख लीजिए। उनका जो पैकिंग है वो उतार दीजिए। उस पैकिंग को उतार के सिर्फ और सिर्फ उनके पैकेट्स रखिए। अगर आप लाल मिर्च थोड़ी सी लाना चाहते हैं तो बिल्कुल स्मॉल पोर्शन लाल मिर्च का लाएं, वो आपको हेल्प आउट करेगी। पहले दिन जो आप आकर यहाँ पर अंडा बनाने वाले हैं या जो भी चीज़ आप यहाँ पर बनाने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ जो यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ वो है दाल। मसर है या रेड वाली दाल है, मुझे उसका नाम नहीं आता, लेकिन जोन सी भी है, वो स्मॉल पोर्शन आपने रख लेने हैं। यूट्यूब के ऊपर आपको इजीली बता दिया जाता है कि वो कैसे बनानी है, तो आप इजीली उसको बना सकते हैं। तो स्मॉल पोर्शन जो है वो आपने चावलों का रख लेना है, बिल्कुल इतने से आपने रखने हैं। अब ये क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो थोड़ी सी हैं, वो दाल आपकी 2 दिन आपकी इजीली चल जाएगी। वो जो मसर हैं वो आपके 2 दिन चल जाएंगे। चावल जो है वो आपका एक टाइम निकाल जाएगा। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको 1 माह तक सर्वाइव कर सकती हैं। प्लस आप यहाँ आकर ब्रेड ले सकते हैं, न्यूट्रेला ले सकते हैं। वहाँ से लाने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि न्यूट्रेला का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, वो आपके सामान के अंदर आपको तंग करेगा, आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब कर सकता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का जो कि आप लोगों का यहाँ पर लाना बहुत ज़रूरी है, आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। कम से कम 20 से 25-30 जितनी भी हो सकती हैं आप उनको रखें, क्योंकि यहाँ पर बहुत महंगी प्रिंट होती हैं। पाकिस्तान से इजी, इंडिया से इजी प्रिंट हो जाती हैं। आप उसको कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं तो आपको पता है, कॉपी पेस्ट करके एक बड़े वाले A4 साइज़ का एक वो प्रिंटिंग का पेपर होता है, उस पेपर का मुझे नाम नहीं पता, फोटोग्राफ्स के लिए ही होता है। आप उसके ऊपर अच्छी खासी उसको प्रिंट करवा कर निकाल सकते हैं। यहाँ पे कट खुद कर सकते हैं हम। उसका वज़न बहुत कम होता है, तो वो 2 पेजेस आप अगर प्रिंट करवा लेंगे उसके अंदर तो आपको इजीली हो जाएगा। प्लस आपकी तमाम ओरिजिनल डिग्रियाँ, क्योंकि आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर रहने वाले हैं, अपना कैरियर यहाँ पर बिल्ड करने वाले हैं, और होपफुली इंशाल्लाह आप लोग अपना पासपोर्ट भी यहाँ पर ही लेने वाले हैं। तो आपके वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपने जो चीज़ें रखनी है, स्टेशनरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 3 से 4 मोटे रजिस्टर, तंग लाइनों वाले या खुली लाइनों वाले, जोन से भी आप पसंद करते हैं, तो 3 से 4 रजिस्टर जो है वो आपने लाजमी रखने हैं। वो आपके कम से कम 1 साल ज़रूर निकालेंगे अगर आप उनको तरीके से यूज़ करते हैं। पेन जो है वज़न बहुत हल्का होता है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करें। पेंसिल्स रखें, उनके साथ रेजर्स रखें। इस तरह की जो स्टेशनरी आप इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने सामान को देखते हुए इन चीज़ों को लाजमी रखें।
ओके जी, इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक छोटा सा मील जो है वो अपने साथ ज़रूर रखें, फॉइल पेपर में उसको रैप करके अच्छे तरीके से। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक नान रख लिया है, कुलचा रख लिया है, और उसके साथ अगर आप कोई बारबेक्यू रख लें, क्योंकि बारबेक्यू एक ऐसी चीज़ है जो कि ख़राब नहीं होता। 12 से 14 घंटे तक आपकी फ़्लाइट है तो उसके अंदर वो ख़राब नहीं होने वाला। मे भी आप अगर सैंडविच लेकर आ रहे हैं तो वो ख़राब हो जाए, क्योंकि फ़्लाइट के अंदर तो आपको फूड मिल जाता है, इट्स ओके फाइन। लेकिन जब आप बर्लिन या फ्रैंकफर्ट या मुंशन किसी भी एयरपोर्ट पे उतरे हैं और उसके बाद आपने जर्मनी के किसी भी शहर जाना है, तो आपको वो मील जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। तो एक या दो वो जो कुलचा है या नान है या जो भी चीज़ आप लेने वाले हैं वो रखें साथ, और साथ में जो है वो केचप के जो छोटे छोटे हैं वो अपनी पॉकेट्स में डाल लें। तो वो उससे क्या होगा कि एक तो वज़न जो है वो उसके अंदर नहीं आएगा, केचप को आपको पता होगा, आप उसको इजीली लेकर आएंगे। और अगर मायोनीज़ रखना चाहते हैं वो, और एक बैग इस तरह का रखिएगा जो आपके शोल्डर बैग के अंदर आ जाए, इस तरह यहाँ पर जिसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट हो, उसके अंदर आपने 4 पीसीज ऑफ चिकन बारबेक्यू या जो भी है वो इजीली आपने स्मॉल, बिल्कुल स्मॉल जो है वो आपने रख लेने हैं, ताकि आप जब एयरपोर्ट पे उतरें या ट्रेन से अपना कनेक्शन लेकर जा रहे हो तो वहाँ पर उसके दरमियान जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ऑलराइट जी, अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई, आई नो कि मैं थोड़ा सा तेज़ बोलता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई, इससे आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप आ रहे हैं तो वेलकम करूँगा मैं आपको, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, जो हेल्प हो सकेगी मैं आपकी कर दूँगा। इसके अलावा अगर आपका कोई दोस्त आ रहा है तो उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कॉमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा कि आप आने वाली वीडियोज़ के अंदर क्या मज़ीद कुछ देखना चाहते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।